श्री राम श्री राम और आवाज श्री राम श्री राम और श्री राम श्लोको हो संवर्तनाभ्यां भूमनितः श्रोत्रार्था लोकांगकल्पनान् विद्यां निपद्यां निपद्यांते पंचवारात्मक 5 बार जल गिरा दिया। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा निवेद्यं निपद्यां निपद्यांते पंचवारात्मक जलम समर्पयामि। द्रवदक्षिणां दक्षिणा चढ़ा दिया। ओम निरन्नगर्भहागमोरताग्रे भूतभुजातापरीत आचुतधारा प्रतिबिंद्यामुदोरां कुसुमदेवाय अधिकाग्निम्मा कृतायाः पूजायाः साधुनाशद्रवदक्षिणां राष्ट्रीय मुद्रां समर्पयामि। हाथ में अक्षत से लेकर के बराबर कर लें। ओम ओम चंदनस्य महत्तोड़ चंदन लगाइए। ओम चंदनस्य महत्तोड़ पवित्रं गावनासनं आगुदं वर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठिस्रवदः लक्ष्मी वसत्सर्वदः बाल्यादीनि सुवन्देनि बाल्याद्यादीनि वे प्रभो पयादानि विश्वाणि पूजितार्थं प्रतिगृह्यताम्। आदि विलित करेंगे। सभी भक्तवृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम इदगम अधे प्रजननाम्ने असुरसवीरत्वं सर्वकालत्वं मुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि क्रीं प्रजां बहुलाम्ने करोत्तन्वं पयोरेतो अस्मासुर्धात्वा चंद्रमा सूर्यापेक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुष प्राणसमगान्तमेवजायत। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल मुख विकलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की कलिमल मथनी प्रताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सदक सकल सुख हारिणी सुनो सजी हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहे सुप्रकाशिनी परम ज्योति आरती अति सावन पुराण की पुराण
परमहंस मुनि मन उल्लासी रसी कहे रस रास विलासी गोपिनो रति प्रेम सुदासनी गोपिनो रति प्रेम सुदासनी कथा कुंजन प्रिय सुजान की कथा कुंजन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण 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 की भूतकादिवंदम परमात्मादिवंदनम। जल से शीतल कर दें, आरती को रख दें, हाथ में अक्षर पुष्प ले लें। ओम श्रीवंतिका कबल चंपक पाटलाख्ये पुन्नावजाति गर्भे यरजाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसे दल मंडले वे कम कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभ दासाग्रे वरमुद्रिकां करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितां कंठे च मोक्तावली गोपास्ति परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं चन्दनस्य महत्तोरं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यां लक्ष्मी तिष्ठे सर्वदा लक्ष्मी वसतु सर्वदा। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम श्री राम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री हनुमते नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः
हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विरत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योत्स्यो प्रेक्षकादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः सास्तितः यं सम्पद्य जहात्यजामनुसयी सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयम् ध्यायेदजस्त्रं हरिम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम कथा के रसिकुबर भक्त राजमति धीर आये सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के हम सोवे पाँव पसार तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डो कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर उसकी नंद किशोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री स्थान पुरुष की जय। यज्ञ यजमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदन नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर के साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पावन सन्निधि में बैठ करके नित्य स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं गोविप्र संत सेवी अनंत विभूषित परम पूज्य श्री महंत श्री 1008 श्री रमेश दास जी महाराज, श्री अवध धाम से पधारे परम पूज्य महंत श्री चंद्रेश दास जी महाराज, महंत श्री प्रहलाद दास जी महाराज, परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, अन्य आश्रम में विराजमान सभी संत चरण, मंच पर विराजमान संत विप्रचरण, समुपस्थित भगवत भागीरथी कथा स्वादन परायण श्रोता समुदाय, बड़े बुजुर्ग भाई बंधु बच्चे सच्चे, सती साध्वी अनसुईया आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी मातृशक्ति और हमारे परम मित्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पुजारी श्री शिवानंद जी महाराज का आज प्रादुर्भाव, इस कथा में आगमन हुआ। ऐसे हमारे शिवानंद जी महाराज और उनके समस्त सहयोगी जन, दिव्य चेतन अमलात्मा विमलात्मा और हमारी यज्ञ की यजमानी और उनके समस्त रिश्तेदार परिवार, आप सबका, और जो ऑनलाइन यूट्यूब पर इस कथा को देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ऐसे आप सब घरों में बैठे आप सब भक्तजन, श्री मद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए भगवान की कृपा का आश्रय लेते हुए और हम लोग भगवान की कथा, कल हम लोगों ने महात्मा का दर्शन किया और श्रीमद् भागवत में हम लोगों ने प्रवेश किया। आइए प्रथम श्लोक के साथ आज की कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थी स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। जन्माद्यस्य, ये वेदांत का सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः, यानी कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद वेदांत का सार है। जैसे 50 लीटर दूध पीने से जो शक्ति आती है, उस दूध से उसका घी निकाल करके वो खा जाओ, उतनी शक्ति आ जाएगी। आएगी कि नहीं?
जो इतने 10 किलो फल का जो खाने का शक्ति है वो उसके जूस निकाल के पी जाओ। तो उसी प्रकार से वेद वेदांत सबका सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत है। बड़े बड़े ज्ञानी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि कह रहे हैं कि ये भागवत की कथा है और इसे सुन करके बड़े बड़े लोग भी भगवान के चरित्र में मोहित हो जाते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, सती, विधात्री, इंदिरा, ये सब भी भगवान की कथा ऐसी अद्भुत होती है कि कई बार लोग जो साधारण खोपड़ी के मनुष्य है वो सोचते ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान पद्म पुराण में कहा कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम। जो 6 प्रकार से ऐश्वर्य से जो संपन्न है उसे भगवान कहते हैं। जो जन्म भी दे सकता है तो किसी को संहार कर सकता है, जो समस्त प्राणियों की गति और अगति को जानता है, विद्या और अविद्या को जानता है। आप जितने यहां श्रोता समुदाय हैं विचार करिए, भगवान की सत्ता का यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि दुनिया की आबादी, पूरे संसार की आबादी 18 अरब है, लेकिन पूरी दुनिया में एक भगवान ने एक आदमी जैसा संसार में दूसरा आदमी कभी नहीं बनाया। उतने चेहरे, 18 अरब अलग अलग चेहरे। और देखिए हमारे ये जो अंगुली है ना, इसको अंग्रेजी में फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसमें शंख, चक्र आदि भगवान के लक्षण मनुष्य में दिए गए हैं। इसलिए दुनिया में 84 लाख योनि है, लेकिन उसमें मनुष्य अलग योनि है। सबसे बुद्धिमान है और सब पर शासन करता है। ये मनुष्य देवताओं को भी अपने बस में कर लेता है, दानवों को भी बस में कर लेता है, और दुनिया के हिंसक, सिंह, व्याघ्र आदि जो हिंसक जीव जंतु है उनको भी ये मनुष्य अपनी चतुराई से, अपनी युक्ति से बस में कर लेता है। मंत्र के माध्यम से बड़े बड़े देवता भी आकर के वरदान दे देते हैं। जो चाहे देवता वो करते हैं, उंगली पर नचाते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है, तो ये मनुष्य जीवन भगवान ने बनाया। हम थोड़ा सा कुछ बनाते हैं तो बिगड़ जाता है हमसे। भोजन बनाते तो कभी वही भोजन अच्छा बन जाता, वही बिगड़ जाता। लेकिन भगवान ने कभी किसी को बिगाड़ा नहीं। दुनिया में कोई भी चीज आप बता दो जो अनुपयोगी हो, जिसका कोई उपयोग नहीं। एक अज्ञानी व्यक्ति ने कहा है गुरु जी से, बोले कि अरे भगवान ने तो बेकार बेकार चीजें बना दी। कहा 2-4 बताओ। अज्ञानी ने कहा कि अच्छा, दुनिया में व्यक्ति खाता तो ठीक है लेकिन मलोत्सर्जन करता है, तो मल तो बेकार ही है ना। तो बोले तुमको नहीं पता, जब आदमी का भोजन आदमी भोजन करता है तो उसका शरीर पलता है, उसके मल से भी कितने जीव जंतु पलते हैं। और आप सब किसान हैं, जानते हैं। गोबर आप लोग के घर में होता है कि नहीं? वो जानवरों का मल ही तो है, क्या है? गाय, भैंस, बैल आदि जो खाते हैं उसका जो गोबर निकलता है, वो गोबर में देखिए आप ढेर सारे कीड़े रहते हैं। और वो कीड़े, वही गोबर, कीड़े वाला गोबर दीजिए खेत में तो पैदावार बढ़ता है। सोचिए, विचार करिए। तो ब्रह्मा जी ने और भगवान ने कोई भी सृष्टि में कोई ऐसी चीज, कोई कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे अनुपयोगी कुछ नहीं बनाया है। इसलिए भगवान का भी चरित्र ऐसा है, जो अद्भुत सृष्टि करता है उसका चरित्र भी तो साधारण नहीं होगा। जो भगवान अद्भुत हैं, अद्भुत अद्भुत। अभी हमारे रोशन जी गा रहे थे, बड़ा सुंदर भजन। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब
हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। भगवान की सृष्टि अद्भुत है और वही वो सृष्टि को चला रहे हैं। इसीलिए भगवान के चरित्र भी अद्भुत है, भगवान भी अद्भुत हैं और भगवान की सृष्टि भी चित्र विचित्र अद्भुत है। इसलिए जब इसकी अद्भुतता की कथा हम सुनते हैं तो मोहित बड़े बड़े लोग, सती भी राम कथा सुनकर के मोहित हो जाती है और देख करके ज्यादा मोहित हो जाती है। भगवान शिव से कहती है कि राजकुमार को आपने भगवान मान लिया। और हमारे राम और कृष्ण ऐसे अवतार हैं, इतना सरलीकरण ईश्वर ने अपने आप को कर दिया, मानव मात्र को जीवन का एक आधार दे दिया। जीवन में कैसे रहना है, कैसे संबंध को निर्वाह करना, ये रामचरित्र से सीखो। और अगर राजनीति सीखनी हो तो भगवान कृष्ण के जीवन से सीखो। दुनिया में इतना बड़ा राजनेता आज तक पैदा नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के समान ऐसा कोई राजनेता पैदा नहीं हुआ। इसीलिए धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। ये भागवत में जानने योग्य वास्तविक वस्तुओं का वर्णन किया गया है, कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है। और निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, ये वेद का पका हुआ फल है, न इसमें छिलका है न गुठली है, केवल रस रस है। इसलिए हे प्यारे रसिको, ये भागवत का पान करो। श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आप कौन कथा सुनी जाए। कई बार लोग ऐसी ऐसी कथा सुना जा देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते कि कौन देवी देवता की पूजा करें। कोई कहता है ये देव बड़ा है, कोई कहता है ये देवी बड़ा है, कोई कहता है ये देवी है। क्योंकि ये कलयुग के लोग प्रायः जो है अल्प बुद्धि के लोग हैं। इसलिए मंदा सुमंद मतयो मंदेभा आज्ञा हो पत्रता। इसलिए एक ऐसे साधन आप बताइए, सार सार समुद्रितम, सार सर्वस्व बताइए। और वैसे आपने तो भगवान के बहुत सारी कथाओं को हमें सुनाया। यहां पे प्रश्न करते हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा, शास्त्र का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान के कितने अवतार हैं और मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है और धर्म किसके शरण में गया। ये 6 प्रश्न सूत जी से सौनक ऋषियों ने किया, श्री नारद जी ने सनकादिकों से किया। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए सूत जी। और देखो कथा में जब बैठते हैं ना तो पहले वंदना प्रकरण होता है, देवी देवता को मनाते हैं। यहां श्री सूत जी पहले व्यास जी की वंदना करते हैं। धन्य है व्यास जी जिन्होंने इस संसार में भागवत रूपी ज्ञान का दीपक दिया है सबको, और जिनके प्रकाशक श्री साक्षात उनके पुत्र सुपुत्र श्री सुखदेव जी हैं। इसलिए जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण केवल भगवान के भजन में होगा। भगवान के भजन में, भगवान के सहारे। कहते हैं कि दुनिया में आपने बहुत कुछ किया। कई बार होता है हम लोग धन के पीछे, परिवार के पीछे और सब दुनियादारी के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। इसका मतलब है मन को शांति नहीं मिलती। दुनिया में आपने कोई जो मुख्य चीज है उसको आपने छोड़ दिया।
कितना आपके पास संसारिक भौतिक चीज है, फिर भी आपको स्थिरता नहीं है। मन में हलचल बची हुई है, एक जगह 5 मिनट ढंग से बैठ नहीं पा रहे, रात दिन खोपड़ी में हैं बैठे, कथा में बात कुछ और सोच रहे हैं। तो महाराज ये तब होता है जब आपके जीवन में भजन का अभाव हो, जब व्यक्ति को भगवान पर विश्वास नहीं होता, उसको लगता है अरे मेरे तो हाथ पैर हैं, भगवान थोड़े खाने दे देगा। भगवान को छोड़ करके और अपने आप को आगे लाता है। तो भगवान भी कहते बेटा देख, तेरे पास तो बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम शांति से बैठ नहीं पा रहे हो। इसलिए भजन करने से क्या होता है? भजन करने से जीवन में स्थिरता, शांति आती है। जवानी में भजन में भले न मन लगे, लेकिन बुढ़ापे में लगता है। और अगर बुढ़ापा में भजन में मन न लगा तो समझो कि नरक का दरवाजा सीधे एंट्री हो जाएगी। बुढ़ापा आ गया लेकिन भगवान की कथा वार्ता में मन नहीं लग रहा है, बैठ के ताश खेल रहे हैं, दुनियादारी की चीजें गपिया रहे हैं, फालतू के यहां की वहां की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए श्री सूत जी कहते तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जिंदगी में आपने भले कुछ नहीं किया, लेकिन अगर भगवान के प्यारे अब बन गए, ठाकुर जी के आश्रय में आप आ गए, तो समझो दुनिया में सब कुछ आपने कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में स्नान कर ले, ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति यदि समुद्र में स्नान कर ले तो सारी भारतवर्ष की नहीं, दुनिया के सारी नदियों के स्नान का फल मिल जाता है। यथा नदी नाम बहवो वेगा समुद्र मेवा विमुखा गच्छन्ति। क्यों? क्योंकि दुनिया की सारी नदी ने किसी न किसी रूप में समुद्र में जाके मिल जाती है। छोटी नदी बड़ी नदी में, बड़ी नदी दूसरी बड़ी नदी में, और सब नदियां मिलकर के गंगा जी होकर करके समुद्र में। उसी प्रकार से दुनिया में आप जो कुछ करो, आप भगवान का भजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। भगवान की कथा कहनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो ये जीव के कल्याण का कारण है। और शास्त्र का सार क्या है? हमारे द्वारा दूसरे को कष्ट न हो, परोपकाराय पुण्याय। दूसरे के लिए हमारा जीवन हो। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। वृक्ष स्वयं अपने फल का भक्षण नहीं करते, सरोवर अपने जल स्वयं नहीं पीते, उसी तरह हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में उपकार भी हमारे जीवन दूसरे के लिए होना चाहिए। केवल घर में घुस करके अपने ही दाल रोटी में, अपने ही जीवन में जीने में मगन हो गया, क्या किया आपने? न समाज के लिए किया, स्वार्थी बन के केवल अपने जीवन को ढोते रहे। तो ये कोई मनुष्य जीवन का लक्षण ठीक नहीं। इसलिए शास्त्र का सार है कि परोपकार करें, यही पुण्य है। पाप करना, दूसरे को त्रास देना, यही पाप है। भगवान के अवतार का प्रयोजन है विप्रधेनु सुर संत हिता लिंग मनुज पाया। तब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के शरण में गई, दुनिया के आशा करने के बाद गई। तो ये उत्तम शरणागति नहीं हुई ये द्रौपदी की, लेकिन उत्तरा एक ऐसी बहू हुई कि जिसने दुनिया में किसी के पति तो है नहीं, लेकिन ससुर आदि तो है, सास तो है, लेकिन सीधे भगवान के शरण में। और कहती परित्राण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सीधे भगवान ने देखा
भगवान तो प्रतिष्ठ दशांगुलम, तुरंत बिना देरी किए हुए भगवान उत्तरा के गर्भ में छोटा रूप धारण करके प्रवेश कर गए और जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। वो तो बालक मर ही जाता, पर भगवान की कृपा से वो ब्रह्म तेज को शांत किया, ब्रह्मास्त्र को। और महाराज जब कुंती को ये बात पता चला, कुंती तो साष्टांग भगवान को दंडवत करके नमस्कार करने लगी और कुंती बुआ आज भर भर के जी भर करके स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। बार बार आपके शरणार बिंदु में गोविंद नमस्कार है। आज तक मैं आपकी महिमा को सही सही जान नहीं पाई। आज तक तुम बुआ बुआ करके हमें भी मोहित, हम भी फूले हुए थे, हम तो बुआ जी हैं, ये मेरा भतीजा ही तो है। लेकिन आज मैं जान गई। अब तक क्यों नहीं जान पाई? न लक्ष्य से मूढ़ दृशो नटो नाट्य धरो यथा। कभी आपने देखा है कि मदारी जो दिखाता है, जादू दिखाता है, जादूगर, तो जादूगर दिखाता है तो सारे लोग विस्मित हो जाते हैं। आदमी को गायब कर दिया, किसी का सर काट दिया, किसी का क्या करता है, सारे लोग मोहित होकर क्या वाह वाह करते, ताली बजाते हैं। लेकिन एक आदमी मोहित नहीं होता है, जो उसका जमूड़ा होता है उसको सब पता होता है, उसका रहस्य उसे पता होता है। और ये जमूड़ा कौन है? जमूड़ा विद्वान कहते हैं जमूड़ा कौन है? तो ये जमूड़ा हमारे संत हैं। ये दुनिया भगवान की माया में मोहित है, पर संतों पर इसका प्रभाव, भगवान के सब रहस्य को संत जानते हैं कि कितने पानी में भगवान है। इसीलिए बुआ जी ठीक आज आप स्तुति कर रहे हैं, अरे तुम तो भगवान हो, बुआ जी वरदान मांग लो। और दुनिया में द्रौपदी ने ऐसा वरदान मांगा, कोई ऐसा वरदान मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। क्या चाहिए? विपदः सन्तु नः सस्वतु तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवो दर्शनम। महाराज हमारे जीवन में अगर देना हो गोविंद तो हमें विपत्ति दो। हम तो रोज स्तुति करते, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति मांगते हैं, भगवान से विपत्ति कोई नहीं मांगता। लेकिन नन्हे है कुंती ने कहा कि हमें विपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जी जीवन भर बचपन से तो आप विपत्ति झेली, कभी आपको सुख नहीं मिला। पिता के घर से लेकर के आज तक वो समय है, आज तक आपको कोई सुख नहीं मिला। कभी कभी जिंदगी में जब दुख आए ना तो दुख भी अपना जैसा लगने लगता है, दुख भी सुख बन जाता है। और आपको विपत्ति क्यों चाहिए? कि इसलिए जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई गोविंद, तब तब आपने मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा की। तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आपको हम भूल जाएं। हमें वो दुख अच्छा लगता है जिसमें भवतो दर्शनम स्यात्, जिससे आपका बार बार दर्शन होता है। ये बहुत आनंद का विषय है। इसलिए आपके भरोसे मेरा परिवार है और इसलिए आप ही मेरे नाव के माझी हैं। और बड़ा सुंदर सा भजन है, हमारे ठाकुर जी हमारी नैया पार लगावें। इसलिए आइए हम लोग इस भजन को गुनगुनाते हैं। श्याम तेरे भरोसे
मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर सच्चा माझी नाव की पार होगी। वो अगर सच्चा साथी नाव भी पार होगी। किसी के बीच भंवर में न अब दरकार होगी। किसी के बीच भंवर में नाव दरबार होगी। अब तो तेरे भरोसे, अब तो तेरे भरोसे मेरा घर-बार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया। मैंने जब छोड़ी चिंता तेरा जब साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। तुझको जब भी पुकारा मेरे ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा ठाकुर बेसुमार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही मेरा नाम कमाजी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मेरा परिवार है। मेरा परिवार है। मेरा परिवार है। मेरा परिवार है।
श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। इसलिए बस आप ऐसे दर्शन देते रहो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपका दर्शन। आप तो अब आशीर्वाद दो। अरे मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में हो, चाहे सुख में रहो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बस कृष्ण इतना ही चाहिए कि आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। फूल उसमें कुछ कांटे भी होते हैं, तो बोले दोनों सुख और दुख दोनों चाहिए मालिक। ऐसा दिव्य भाव कुंती का प्रकट भया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान तो जाना चाहते थे हस्तिनापुर, पांडवों ने जिद करके वहीं रोक दिया और महाराज भगवान वही प्रेम के बंधन में रुक गए। अब भगवान ने सोचा कि सारा कार्य तो हो गया है। एक दिन की बात है, श्री युधिष्ठिर को बहुत विषादग्रस्त देखा। अब देखिए कभी कभी उम्र में युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से बड़े हैं, तो जब भी भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर जी का आपसी जब भेंट होती तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करते। युधिष्ठिर जी बड़े हैं, मर्यादा भी यही कहती है अपने से बड़ों को प्रणाम करें। लेकिन विषादग्रस्त देख करके पूछा तो बताए कि मैं ये रक्त से सने हुए राज्य पर मैं बैठ तो गया हूं, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रही है। अब जो भगवान हैं, जो अर्जुन जैसे को गीता का ज्ञान दे सकते हैं, तो क्या युधिष्ठिर को भगवान ज्ञान नहीं दे सकते थे? बताइए। पर सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान देने का एक सूत्र गीता में है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब तक व्यक्ति विनम्रता पूर्वक आपसे पूछे नहीं, तब तक किसी को भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं देना चाहिए, जब तक उसकी श्रद्धा ही नहीं है। अब कोई महाराज बंदूक कनपट्टी पर रख के कहे महाराज हमको ये कथा सुनाओ, ये बात बताओ, तो बताइए आदमी वो कनपट्टी पर अगर बंदूक रहेगा तो वो ज्ञान मिलेगा? ज्ञान तो तब मिलेगा जब उसकी चरण सेवा करेंगे। सेवा करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान जीवन भर नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक वो ज्ञान आपके जीवन में काम आएगा। जिस कर्ण की चर्चा कर रहे हैं महाभारत में, कर्ण ने छल कर करके विद्या प्राप्त की। कुछ लोग हमसे भी शिकायत करते कि महाराज हम आपके साथ में रहते हैं, आपके पास में रहते हैं, फिर भी आप हमको कुछ कहते नहीं, सुनाते नहीं। क्यों नहीं सुनाते? तो भैया ऐसा नहीं कि हम सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुनने की तुम्हारी भी तो क्षमता होनी चाहिए। तुम उस एक श्रद्धालु की भांति, एक सच्चे श्रोता की भांति जब प्रश्न करोगे
तभी हम सुना पाएंगे। अकड़ अगर हृदय में होगी तो कहां से हमारे हृदय में भाव बनेगा। कर्ण ने जब विद्या ली भगवान परशुराम से, सारी विद्या ले ली, जाति को छिपा करके उसने अपनी जाति नहीं बताई, क्योंकि परशुराम जी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को शिक्षा देते थे। इसीलिए महाराज ब्राह्मण को शायद, मतलब ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं। क्षत्रियों से तो द्वेष ही था परशुराम जी का, केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। तो ब्राह्मण बनकर के कर्ण जाकर के परशुराम जी से सारी शिक्षा ली। एक बार महाराज कर्ण इतना अपने गुरुदेव परशुराम से प्रेम करता कि परशुराम जी का भरोसा जीत लिया। और एक दिन कर्ण के गोद में भगवान परशुराम अपना सिर रख के चैन से सो रहे थे। एक भयानक कीड़ा आया और कर्ण के पैर को, जंघे में उनको मारा, उसके मांस को खाने लगा, रक्त बहने लगा, खून की धाराएं बह गई। लेकिन गुरुनिष्ठ कर्ण ने सोचा कि मेरे गुरु जी की नींद खुलनी नहीं चाहिए। वो सहता रहा दर्द, असह्य अपार कष्ट को सहता रहा। कुछ देर के बाद जब परशुराम जी की निद्रा भंग हुई तो सामने देखा, बहुत सारा खून देखा, तो देखा कि कर्ण के जंघे में कीड़े के काटने से वो रक्त रंजित हो गया। एकदम परशुराम जी सावधान हो गए, अरे कर्ण सच बताओ तो कि तू कौन है? क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं होती है, इतनी सहनशीलता तो क्षत्रिय में होती है, इसलिए सही सही बताओ। और परशुराम जी को जब पता चला, परशुराम जी ने श्राप दिया, अरे कर्ण, विद्या सेवा से ली जाती है, छिपा करके नहीं ली जाती है, और तुमने हमसे विद्या छिपा करके ली, और इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरी जो भी विद्या है, तेरे जीवन में जब वो सबसे ज्यादा तेरे प्राण पर पड़ जाएंगे तो वो विद्या, मेरी वो विद्या ही काम नहीं आएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए कर्ण के अंतिम समय में अपने दिव्यास्त्रों को याद करता, मंत्र पढ़ता, लेकिन वो आते नहीं, क्योंकि गुरु से श्रापित विद्या है, वो काम नहीं करेगा। इसलिए जब तक कोई पूछे नहीं और श्रद्धा उसके हृदय में न हो, सच्चे भक्त की भांति, श्रोता की भांति न पूछे, कोई भी ज्ञान, कोई भी उपदेश। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह न कहिए सट ही हट सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। ये हठी से, सठ से, मूर्ख से इसे ये कथा नहीं कहना चाहिए। इसलिए सियाराम श्री युधिष्ठिर जी को उपदेश नहीं किया, सोचा हम उपदेश नहीं करते, उपदेश दिलवाते हैं। और युधिष्ठिर को लेकर के पांडवों के खानदान में, इस कुरु वंश, पांडव वंश के सबसे वृद्ध वयोवृद्ध जो भीष्म पितामह है, महाभारत में 18 पर्व है। जैसे भागवत में 12 स्कंद हमने आपको सुनाया ना, रामचरितमानस में जैसे कांड होते हैं, भागवत जी में महाराज स्कंद होते हैं, वैसे महाभारत में पर्व होते हैं। और महाभारत के 18 पर्व में एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म ऐसे महाभागवत हुए, दुनिया में पिता का भक्त भीष्म से बड़ा कोई नहीं हुआ। अपनी पिता के लिए पूरी जवानी उसने दान कर दी, पिता के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा कर ली, और पूरे जीवन भर उस गद्दी की रक्षा की प्रतिज्ञा की। इसलिए भीष्म पितामह पांडवों की धर्मात्मा होकर के भी वो पांडवों की तरफ से नहीं लड़े, वो कौरवों की तरफ से लड़े, केवल गद्दी की वजह से। आशीर्वाद भर भर के पांडवों को देते, लेकिन शरीर से लड़ते दुर्योधन के पक्ष से। इसलिए सब जब चले, बड़े बड़े महात्माओं को भी, पूरा राज परिवार चला, बड़े बड़े महात्मा भी इस अवसर की प्रतीक्षा में, पर्वत, नारद, धौम, व्यास, श्री परशुराम, वशिष्ठ, बड़े बड़े महात्मा भी सब चले हैं। और उस रणभूमि में जहां सरसैया पर अपनी अंतिम प्रतीक्षा में
प्राण त्यागने की अंतिम प्रतीक्षा में श्री भीष्म जी हैं। वहां जब गए तो जाकर के युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, सबों ने प्रणाम किया और युधिष्ठिर को बढ़िया सुंदर उपदेश दिया। ज्ञान वैराग्य आदि का उपदेश तो दिया ही। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। समास और व्यास की भांति से और उपदेश दिया। राजा का क्या धर्म है, एक भगवत वैष्णव का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, भागवत का क्या धर्म है, ये सब बताया। और उसके बाद कहा कि युधिष्ठिर, भगवान ने थोड़ी शरारत की। भगवान क्या किए, अर्जुन के पीछे छिप गए। कहा अर्जुन तेरा वो मित्र दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो छलिया, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे राज परिवार यहां वो छलिया गायब हो जाए। भगवान मुस्कुराते हुए निकले और भगवान को देख करके पुष्पिताग्राचंद्र में, क्योंकि जीवन की अंतिम स्तुति आज भीष्म जी कर रहे हैं। पुष्पिताग्राचंद्र का मतलब क्या है, भगवान को फूल अर्पण करना। तो चंद्र के माध्यम से इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभिन्न स्वसुख मुखगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपयुच्यत भव प्रवाह। मैं अपनी मति रूपी बिटिया का विवाह हे गोविंद में अर्पण करता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निसृत स्वभावा। मैं जो कुछ भी करता हूं सब अपनी मति गति रति सब मैं आप में समर्पित करता हूं। और बहुत विस्तार करें तो बहुत भीष्म स्तुति भी बहुत अद्भुत है। आगे उस युद्ध की दृश्य को याद करते हैं कि भगवान हमें याद है आप अपने भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को मैं अस्त्र उठवा दूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र उठवा दूंगा। आज जो हरि ही न शस्त्र गहावो तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावो। मैं अपनी मां गंगा के दूध को मैं लजा दूं, अपने पिता का संतान मैंने कहलाऊं, यदि भगवान आज अस्त्र शस्त्र और भीष्म जी को मारने के लिए उस दिन तो ऐसा प्रलय मचाया युद्ध में। आज लगता है कि युद्ध यहीं खत्म, पांडवों का इतिश्री यहीं समाप्त अध्याय। उस रौद्र रूप को जब आपने मेरे रौद्र रूप को देखा तो अपने आश्रित जनों को बचाने के लिए आपने रथ का पहिया को ही सुदर्शन के रूप में धारण कर लिया। और मुझे मारने के लिए जब दौड़े हैं, भगवान का दुपट्टा पृथ्वी पर गिर पड़ा। संतों ने कहा क्यों? पृथ्वी घबरा गई, डर गई पृथ्वी कि देखो ये हमारी रक्षा की प्रतिज्ञा की है भगवान कि पृथ्वी की रक्षा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और ये अपनी प्रतिज्ञा अभी भूल रहे हैं। तो मेरे सामने किए हुए प्रतिज्ञा का क्या हुआ? तो भगवान ने मानो दुपट्टा जानबूझ करके पृथ्वी पर डाल करके पृथ्वी को आश्वासन दिया, देवी तुम चिंतित मत हो ना, यहाँ भक्त और भगवान की लड़ाई चल रही है, तुम बीच में मत कूदो। इसलिए और जब वो सपति सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेश्य, और जब धृतरथ चरणों भयाचलद गुर हरि दिवहंत मिवम गतोत्तरीय, जैसे कोई सिंह महाराज गजराज को मारने के लिए जब दौड़ता है, वो ही दृश्य दिखाई पड़ा है प्रभु। पर कहते हैं ना कि भक्त अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान से कहते हैं भीष्म जी कि मेरी प्रतिज्ञा की आपने रक्षा की और आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान ने आज रथ का जो पहिया उठाया, अपना प्रतिज्ञा छोड़ दिया। इसलिए आगे रासलीला की कथा का भी वर्णन भीष्म जी करते हैं कि धन्य है प्रभु ओ गोपियां जिनको आपका अंग संग प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से स्तुति करके और भीष्म जी एक जो योगी की गति होती है उसके अनुसार
नख से शिखा पर्यंत समस्त इंद्रियों को एक दूसरे में समेट कर करके और भगवान में ध्यान लगा करके यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो अष्टांग योग है, अंत में ये ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्राण निकल करके और प्रभु में जब समाते हैं, वही प्रक्रिया हुई कि भगवान को देखते देखते भगवान थोड़े उदास थे। कहा कि मुस्कुराते रहो, जब तक मैं अपना प्राण नहीं त्यागूं तब तक किसी तरह मुस्कुराते हुए खड़े रहो। और भगवान को देखते देखते श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मोहन इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मोहन इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो सामने हो मेरा दम ही निकल जाए, आधर तेरे चरणों की, गाना तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की। देखते हुए विष्णु जी ने अपने प्राण त्यागे। पिता का वरदान है कि जब तेरी इच्छा होगी तब तुम प्राण त्यागोगे। और महाराज विष्णु जी ने प्राण त्यागे। आसमान से पुष्प वृष्टि भई, देवताओं ने जय जयकार की। बाद में सारे पांडव शोकग्रस्त हुए। भगवान ने सबको समझाया, कहा कि ये भीष्म जैसा महान भागवत दुनिया में, महाराज 12 महाभागवतों में भीष्म जी का भी नाम है। तो ऐसे भीष्म जी आगे
भगवान वहां से द्वारिका चले गए। द्वारका वासियों ने भगवान का बहुत स्वागत किया। इधर विदुर जी महाराज आए और उन्होंने देखा धृतराष्ट्र को, देख करके बहुत डांटा, शर्म नहीं आती है, इन पांडवों के साथ इतना अत्याचार किए और घर में बैठ करके रोटी तोड़ रहे हो, अंतिम समय तो भजन करो। वैराग्य उत्पन्न हुआ और विदुर के द्वारा समझाने पर, विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं, इसलिए श्री धृतराष्ट्र रात को ही हस्तिनापुर छोड़कर के हिमालय में चले गए। उनकी अनुगामिनी पत्नी गांधारी भी साथ में चली गई। प्रातः काल जब वो युधिष्ठिर अपने बड़े पिताजी के चरण बंदन को आए, देखा माता पिता दोनों नहीं है, बहुत दुखी हुए। श्री नारद जी ने आके सारी बात बताई कि उन्होंने हिमालय में जाकर के तप किया और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने अपने जीवन को कल्याण करके मोक्ष की प्राप्ति की, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और महाराज इधर उस घर में बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। बालक बहुत रोता है, इसलिए चुप ही नहीं होता। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला तो महाराज उस बालक को देखने के लिए आए। भगवान को देख करके बालक गदगद हो गया और महाराज फिर तो बड़ी प्रशंसा हुई। सूत मागध बंदी जनों ने खूब उस बालक की प्रशंसा की। युधिष्ठिर महाराज ने भी खूब दान दिए हैं। भगवान चले गए तो महाराज इस प्रकार से भगवान जब द्वारका गए, अब की साथ में परीक्षित छोटे हैं, अभी नन्हे से बच्चे हैं, लेकिन द्वारका जब गए तो अर्जुन भी साथ में गए पहुंचाने के लिए। और इधर महाराज 6 महीना से अर्जुन जब नहीं आए, महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन, बहुत प्रकार के अपशकुन होने लगे। भैया भीम से चर्चा करने लगे। गता सप्ताधुना मासा नायातो भीम तवानुज, आपके जो छोटे भाई अर्जुन हैं अब तक लौट के नहीं आए। रात में मुझे नींद नहीं आती, कुस्वप्न होते हैं और अनेक प्रकार के कुसगुण हो रहे हैं, लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। उसी समय अर्जुन आते हैं, अधोमुख, ऐसा दुखी कभी अर्जुन को देखा नहीं गया। और जब पूछते हैं द्वारका कुशल मंगल ठीक तो है द्वारिका का, सुनते ही अर्जुन रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि हे भैया, अब भगवान इस धराधाम से उन्होंने अपनी लीला को समेट करके अपने स्वधाम को चले गए। 56 करोड़ यदुवंशियों के पूरे नाश की कथा बताई। अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी पराजय की कथा सुनाई। जो अर्जुन महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं के सामने बिल्कुल डिगते नहीं थे, उन्हीं अर्जुन को जब द्वारका से गोपियों को ला रहे थे, भीलों ने लूट लिया उस अर्जुन को। इसलिए जब तक भगवान की कृपा है तभी का आपके शरीर में हिम्मत, शक्ति, बल सब है। जिस दिन भगवान कृपा हटा लेते ना तो आदमी महान से तुरंत सीताराम हो जाता है। उसके बाद तो महाराज फिर तो क्या कहना, सारा समाज दुखी हो गया। कुंती कृष्ण प्रेम में, त्रेता में महाराज दशरथ ने भगवान से सच्चा प्रेम किया कि राम नहीं आए, ऐसा सुन करके 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने प्राण को त्यागे। कुंती को पता चला अपने कृष्ण इस धराधाम से लीला समेट के चले गए हैं, इसलिए उनका शरीर गल करके पानी हो गया। मां की सदगति हुई और इधर अब बालक बहुत बड़ा नहीं, मात्र 6 वर्ष का बालक है। फिर भी मंत्रियों को बुला करके, ब्राह्मणों को, पुरोहित को बुला करके बालक का राज्याभिषेक कर दिया। 3 बात का ध्यान रखना बेटा, शरणागत का रक्षा करना, अपने किसी भी संत का, कैसा भी संत हो उसका कभी जीवन में अपमान नहीं करना, और अपने प्रजा का पालन पुत्र की भांति करना। और ऐसा कह करके परीक्षित को राज्य दे करके चले गए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। परीक्षित अपने शासन में बहुत सुंदर बाप दादों के अनुरूप बढ़िया धर्म की स्थापना करके और राज्य करने लगे। एक दिन वेश बदल करके घूमने के लिए देखे एक शूद्र राजवेश धारण करके और गाय को पीटता हुआ दिखाई पड़ा। गाय भी अश्रुमुखी होकर के वृषभ से दोनों में आपस में संवाद होने लगा। देख करके और महाराज परीक्षित का एकदम शरीर कांप गया। अरे, क्योंकि जो
वृषभ है, उसके 3 पैर, सांड के 3 पैर कटे हैं, वो लंगड़ा होकर के एक पैर पर खड़ा है और गाय भी रो रही है। जिसके राज्य में गाय अश्रु बहावे उसका राज्य नाश हो जाता है। पता तो करूं कि ये क्या चक्कर है। राजा वहां पे सबसे पहले पूछे, अरे दुष्ट तू कौन है, हाथ में तलवार लिए तू कौन है। समझ गया वो कि ये राजा है महाराज परीक्षित, और तलवार निकाल लिया। महाराज परीक्षित ने डर गया, सीधे धड़ाम से परीक्षित के चरण में पड़ गया। महाराज दुनिया के लोग, संसार के लोग मेरा छोटा सा नाम लेते हैं कलयुग। अरे अच्छा, तेरी महिमा ने मैंने तो बाप दादों से बड़ी सुनी है। तू जहां रहता है उत्पात कराता रहता है, तू मेरे राज्य से अभी हट जा, नहीं तो देख मेरा तलवार। पैर पकड़ लिया महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां से सूर्य अस्त होता है, जहां से उदय और अस्त सब आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं। 4 जगह रहने का जगह दिया, जहां महाराज शराब बिकता हो, जहां हिंसा होती हो, जहां वेश्यागमन होता हो, इस प्रकार के जहां जुआ खेला जाता हो, तो ऐसे 4 जगह दे दिया। 5वां सुवर्ण में कहा कि सोने में जात रूपम अदात प्रभु, सोने में निवास हो जाए। तो महाराज कलयुग अपना मौका देखा, बाप दादों के वचन की रक्षा के लिए कलयुग को अभय दे दिया। और उसके बाद गौ माता से पूछने लगे हैं, वृषभ से पूछा कि आप सच बताइए, 3 पैर किसने आपके काटे हैं, वो जो भी होगा मैं उसको मार दूंगा। सज्जन पुरुष जो होते हैं ना, कभी भी महाराज किसी पर दोष नहीं लगाते हैं। कहा कि मेरे कर्म का फल है। समझ गए राजा परीक्षित के ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात धर्म है। उसके बाद मेरे सज्जनों, एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए अपने बाप दादों के खजाने में से एक मुकुट पहन करके, स्वर्ण के मुकुट पहन करके गए। कलयुग ताक में था, जाके खोपड़ी पर बैठ गया। और जब व्यक्ति के खोपड़ी पर कलयुग बैठ जाए तो उसे कथा, सत्संग, धार्मिक कृत्य और संत अच्छे नहीं लगते। इसलिए कलयुग क्या करता है, परीक्षित गए, समाधि में बैठे समीक नाम के महात्मा को देख करके ढोंगी समझ लिया। मरा हुआ सर्प उनके गले में बाण से लटका करके और चले आए। उनका पुत्र, समीक का पुत्र श्रृंगी नाम है, उसे जब पता चला, उसने राजा परीक्षित को एकदम कठोर श्राप दे दिया। ब्राह्मण का बालक तेज से संपन्न कमंडल से जल निकाल करके और कहा, जिसने भी ऐसा कृत्य किया है, आज के बाद ये क्षत्रिय भी हम ब्राह्मणों के दिए हुए पृथ्वी पर शासन करते हैं। हमारे पूर्वज श्री परशुराम आदि ने ये सबको दान किया है, कश्यप आदि ने, तो इसलिए आज से मैं शिक्षा दे दूंगा, क्षत्रिय समुदाय कभी ब्राह्मणों का अहित न करे। और इसलिए बाघ वज्रम विसर्ज, बाघ वज्र, अपनी वाणी, वज्र रूपी वाणी को मंत्र से आराधित करके कहा कि जो भी जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन ये तक्षक बन करके उसे डसेगा, उसे मृत्यु अवश्य मिलेगी। और पृथ्वी पर महाराज पटक दिया, रोने लगा। पिता की समाधि खुली, पूछा है, अरे बेटा तूने बड़ा गलत किया है। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा को इतने छोटे से अपराध के लिए इतनी मृत्यु दंड की सजा नहीं देनी चाहिए। धन्य है राजा परीक्षित। सिर से मुकुट जब हटाया, कलयुग हट गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। तो सोचा कि हमारे बाप दादों ने कहा था कि संत का अपमान नहीं करना। एक सच्चे साधु को हम ढोंगी समझ लिए। जिस शरीर से संत का अपमान हुआ है, अब यही शरीर अगर भगवान दंड दे दें तो अच्छा है। उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य आया और श्राप की बात कहा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती। इरावती से विवाह हुए। उनके पुत्र का नाम जन्मेजय है। जन्मेजय को राज्याभिषेक करके और सारा मोह ममता छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके गंगा तट पर परीक्षित आए हैं और सत्संग, अपने उद्धार की जिज्ञासा लेकर के, ऐसी जिज्ञासा लेकर के हम पुनः 8 बजे मिलते हैं और अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम
कराइए, दोनों टाइम हो ना, केवल मंत्र, हाँ 2 मंत्र चंद्रमा मंत्र। सीताराम सीताराम सीताराम। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्पराणस्य मुखादग्निरजायत आरात्रिपार्थिवगुं रजः विदुरप्र इदमभिः दिवः सदात्वं शिवृहते विद्युषस आत्मेधां